बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, उससे के वक़्त रुक जाओ और गलती के वक़्त झुक जाओ, कभी नादिम नहीं होगे। तीन इंसान सौ में फ़ानी पीने वालों का दिल कमज़ोर नहीं होता। इंसान का सवाल तब शुरू होता है जब वो अपने मुखलिस लोगों से मुनाफिकत शुरू कर देता है। अगर तुम एक ही लतीफ़े पर दो बार हंस नहीं सकते तो फिर बार बार एक ही दर्द और गम पर क्यों परेशान होते हो? हमारी जिंदगी में कुछ भी हमेशा के लिए नहीं रहता, हत्ता कि हमारे मसाइल भी नहीं। अगर सेहत चाहते हो तो फानी ज्यादा पीने की आदी बन जाए। अगर सुकून चाहते हो तो ख्वाहिशात महदूद रखें। अगर परेशानी से निकलने की राह चाहते हो तो इस्तिग़फ़ार का व्रत करें। अगर नेमतों में इजाफा करना चाहते हो तो शुक्र अदा करो। नाज़रीन, हज़रत जाबिर रज़ियल्लाहु अन्हु से मरवी है कि क़यामत के रोज़ जब मुसीबत ज़दा लोगों को सवाब दिया जाएगा तो आराम व सुकून वाले तमन्ना करेंगे, काश दुनिया में उनके चमड़े कैंचियों से काटे जाते। नाज़रीन, माहिरीन सेहत के मुताबिक लहसुन का निहार मुँह इस्तेमाल भूख को बेहतर बनाता है और हाजमे के अमल को मजबूत और आसाबी निज़ाम को तक़वियत देने के साथ साथ दबाव के एहसास को भी कम करता है। लहसुन क़ुव्वत मुदाफ़ियत बढ़ाने वाली खुसूसियात के लिए अहम जाना जाता है। लहसुन मुदाफ़ियती निज़ाम की मदद करता है, जो मुमकिना तौर पर आम बीमारियों के खतरे को भी कम करता है। अंडे प्रोटीन हासिल करने का बेहतरीन ज़रिया है और जिस्म की ताकत हमेशा बरकरार रखने में मदद देते हैं। ख्वाहिशात महदूद रखने की कोशिश करें, क्योंकि ज़्यादा ख्वाहिशात रखने वाला शख्स सुकून से नहीं सो सकता। अगर अंगूठों पर मौजूद बारीक बाल अचानक गायब हो जाए तो ये खून की शरियानों के अमराज की अलामत हो सकती है। जिस इंसान को ज्यादा गुस्सा आए वो एक गिलास पानी पिए और बैठ जाए, गुस्से में सुकून हो जाएगा। अगर हमल बार बार ज़ाया होता हो तो इसके लिए आसान हल जामन की गुठली का सफूफ बना लें। 1 माह रोजाना 1 चम्मच रात को दूध के साथ लें। इंशाल्लाह इससे हमल ज़ाया नहीं होगा। कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करने से लेकर क़ुव्वत मुदाफ़ियत बढ़ाने तक लहसुन अपनी खास अहमियत और मुकाम रखता है। सुबह खाली पेट लहसुन का इस्तेमाल पेट में होने वाली खराबियों में भी मुफीद है। ख़ास तौर पर इस खाल की कैफियत में यह बहुत फ़ायदेमंद है। हर कामयाब इंसान के अंदर तजुर्बात की शक्ल में बहुत सी नाकामियाँ होती हैं। जो मुनासिब मौका का इंतज़ार करता है वो हमेशा पीछे रह जाता है। सेहतमंद तर्ज ज़िंदगी के लिए अक्सर लोग निहार मुँह गर्म पानी पीते हैं। कुछ लोग चनों का इस्तेमाल करते हैं और कुछ लहसुन के जुए खाते हैं। माहिरीन के मुताबिक रोज़ाना सुबह सवेरे लहसुन के जुए खाने से आप मुमकिना तौर पर सैकड़ों बीमारियों से महफूज रह सकते हैं। तिब्बी माहिरीन का कहना है कि अगर आप जल्दी बीमारी में गिरे हुए हैं तो ऐसा में लहसुन का इस्तेमाल बढ़ा दें। इस अमल से जिस्म में मौजूद जहरीले मादे खारिज हो जाएगी और जिल्द तरोताज़ा रहेगी। इस तरह दिल के अमराज में मुब्तला अफराद के लिए भी लहसुन किसी नेमत से कम नहीं। अगर खून की शरियानें बंद होने लगे तो रोज़ाना खाली पेट लहसुन का इस्तेमाल बहुत जल्द दिल की सेहत और तबीयत बहाल कर सकता है। लहसुन जिस्म को जहरीले मादों से साफ करता है। अगर लहसुन का इस्तेमाल बाकायदगी से किया जाए तो ये आपको बहुत सी बीमारियों से बचा सकता है और यह कैंसर के खतरे को भी कम करने में मददगार साबित हो सकता है। नाज़रीन, लहसुन सर की खुश्की का कुदरती इलाज है। उसे खाने में इस्तेमाल किया जा सकता है और ऐसी तिब्बी नुस्खे हैं जो कुछ इजाफे के साथ सर पर लगाए जाते हैं। लहसुन कमजोर बालों को गिरने से बचाता है और उनको मजबूत करता है। लहसुन को मुस्तकिल तौर पर इस्तेमाल करने से बालों की अफजाइश बढ़ती है और मजबूती में इजाफा होता है। लहसुन सेहतमंद बालों को बरकरार रखने और उन्हें ज्यादा चमकदार बनाने में अहम किरदार अदा करता है। नाज़रीन, लहसुन एक कुदरती एंटीबायोटिक भी है जिसके इस्तेमाल से सर्दियों में खांसी, नज़ला और जुकाम से महफूज रखा जा सकता है। लहसुन आसाबी कमजोरी में भी इंतहाई मुफीद साबित होता है। लहसुन इस्तेमाल का तरीका। लहसुन का ज्यादा फायदा उठाने के लिए आपको उसे तैयार करने का आसान और मुफीद तरीका जानने की जरूरत है। लहसुन की डलियों को छील लें और फ्रिज में रख दें।
डलियों को छोटे छोटे टुकड़ों में काट ले। रोजाना 1 या 2 डलियां खा ले। लहसुन को खाली पेट खाने की कोशिश करे, लेकिन ज्यादा मिकदार में नहीं। उसके तेज जायके से बचने के लिए लहसुन को पानी के भरे कप के साथ निगल भी सकते हैं। लहसुन के बू से कैसे बचा जाए? लहसुन इस्तेमाल करने के बाद इलायची और सौंफ चबाने से भी बू में कमी आती है। अज़ाई माहिरीन के मुताबिक दूध में ऐसे अज्जा पाए जाते हैं जो बदबू पैदा करने वाले अनासिर को ख़त्म करते हैं। लहसुन के इस्तेमाल के बाद अगर 1 गिलास दूध पी लिया जाए तो इस अमल से लहसुन की बू से बचा जा सकता है। इसी तरह लेमू में जरासीम को ख़त्म करने की सलाहियत होती है, इसलिए ये बू का बायस बनने वाले बैक्टीरियाज को भी ख़त्म करता है। नाजरीन, हज़रत सिर्री सख्ती रहमतुल्लाह अलैह से सबर के मुतालिक दरियाफ्त किया गया तो आप सबर पर गुफ्तगू फरमाने लगे। उसी दौरान एक बुच्चू इनकी टांग पर चढ़ गया और कई एक डंग मारे, मगर आपने कतन हरकत नहीं की। आपसे किसी ने कहा कि आपने उसे हटाया क्यों नहीं दिया? फरमाया, मुझे अल्लाह से शर्म आ गई कि मैं सबर के मुतालिक गुफ्तगू तो करूं मगर खुद सबर न करूं। नाज़रीन, खुश दनिये के 3 से 4 दाने चबाने से कै नहीं आती। पेट के बिल सोने से बुढ़ापा जल्दी आता है। दही के साथ बादाम खाओ, ताकत आ जाएगी। हल्दी बूढ़े चेहरे को जवान कर देती है। रोजाना 1 गाजर खाने से जिस्म में खून बनता है। बाल गीले हो तो बालों को तेल लगाने से गुरेज करो, वरना बाल जल्दी गिर जाएंगे। रोटी दूध में भिगोकर खाने से कद जल्दी बढ़ने लगता है। 40 साल से ज्यादा उम्र की खवातीन जो मेनोपॉज का शिकार हो जाती हैं, उनके जिस्म में हार्मोनल तब्दीली के बायस हड्डियां कमजोर होना शुरू हो जाती हैं। मगर लहसुन का इस्तेमाल उन खवातीन में उन हार्मोन एस्ट्रोजन के अफराज का सबब बनता है जिससे हड्डियों को ताकत मिलती है। नाजरीन, दौलत ईमान की हो या दुनिया की, जितनी बढ़ती जाएगी नींद उतनी कम होती जाएगी। लहसुन खाना हजम करने में भी मददगार साबित होता है। इसके अलावा यह हड्डियों की सेहत का ख्याल रखता है और वजन को बरकरार रखने में भी मदद देता है। रबड़ वाला जूता पहनने से आपका नजर कमजोर हो जाएगी। खानों में खुशबू के लिए लवंग भूनकर इस्तेमाल की जाती है। ये भूख बढ़ाने के अलावा नज़ले को रोकती है और दिमाग को भी ताकत देती है। लवंग और हल्दी का सुफूफ अंडे की सफेदी में मिलाकर कील मुहासों पर लगाने से मुहासे निकलना बंद हो जाते हैं। दांतों के दर्द और मुंह की तमाम तकालीफ, मसोड़ों से खून बहना, बादी फन दूर करने के लिए लवंग चबाना मुफीद है। लवंग का तेल मंजन की तरह दांतों पर मलने से आराम मिलता है। धनिये की खुशबू सूंघने से नींद जल्दी आ जाती है। अगर आप चाहते हैं कि बुढ़ापा आ जाने की सूरत में भी ताकत में कमी न हो तो मिट्टी के बर्तन इस्तेमाल किया करो। अखरोट खाने वाले इंसान को सांस की कोई बीमारी नहीं होती। अगर शहद को गर्म पानी के साथ इस्तेमाल किया जाए तो यह जिगर साफ करने में कारगर साबित हो सकता है। शहद का इस्तेमाल खाना हजम करने में मदद देता है। जबड़ों में दर्द रहता हो तो मिलेट्टी खाया करें। मिलेट्टी चबाने से फीले दांत सफ़ेद होना शुरू हो जाते हैं। लहसुन खाने से कान का दर्द दूर हो जाता है। किसी भी खाने में अदरक का रस इस्तेमाल किया जाए तो खाना जायकेदार और लजीजदार बनता है। हज़रत अबू सईद खुदरी रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि मैं हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बुखार हो रहा था। मैंने चादर पर से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिस्म मुबारक पर हाथ रख कर देखा तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बुखार की गर्मी मुझे महसूस हुई। मैंने अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह, इतना तेज़ बुखार है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हाँ, हम पर मुसीबत भी सख्त आती है और सवाब भी दुगना मिलता है। मैंने अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह, किन लोगों पर ज़्यादा सख्त मुसीबत आती है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अंबिया पर। मैंने अर्ज़ किया, फिर किन पर? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नेक लोगों पर। और बाज़ नेक लोग ऐसी तंगदस्ती में मुब्तला कर दिए जाते हैं कि उनके पास एक कंबल के सिवा जिसे वो उड़े हुए हैं कुछ नहीं होता। उनमें से बाज़ मुसीबत से इस कदर खुश होते हैं जितना तुम लोग माल व दौलत मिलने से होते हो। नाज़रीन, दूध में बेसन मिलाकर चेहरे और हाथों पर मसाज करने से
چہرہ کھل اٹھتا ہے اور ہاتھوں پر چمک آ جاتی ہے۔ نہار منہ نیم گرم پانی پینا معدے کو طاقت دیتا ہے، تھکاوٹ نہیں ہوتی اور انسان سارا دن سستی سے بچا رہتا ہے۔ اگر آپ کو معدے کی تیزابیت کا مسئلہ ہو تو اچار کھانے سے گریز کریں، سرخ مرچ کا استعمال کم کریں۔ تھوری کی سبزی کھانے سے انسان کے بدن میں لچک آ جاتی ہے۔ گائے کی دودھ کی کھیر بنا کر کھانے سے چہرے پر جھریاں نہیں پڑیں گی۔ جو کی روٹی کھاؤ گے تو زندگی بھر پیٹ نہیں نکلے گا۔ تتلے فن کے مریض لوگوں کو پرندوں کا جھوٹا کھلاؤ، ان کی زبان کی لکنت ختم ہو جائے گی۔ جسمانی کمزوری ہے تو روزانہ ہر 6 گھنٹے بعد 2 عدد لونگ کھانا شروع کر دیں، چند دنوں میں رزلٹ آپ کے سامنے ہوگا۔ رزق کسی کے ہاتھ میں نہیں، اللہ کریم جسے چاہے وہ حساب دیتا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہو کہ آپ کا وزن جلد سے جلد کم ہو جائے تو چائے، کافی یا دودھ میں چینی کم استعمال کریں یا چینی کا استعمال بالکل ترک کر دیں۔ سونف اور مصری دونوں کو ہم وزن لے کر ان کا پاؤڈر بنا کر گھر میں رکھیں۔ آدھا چمچ صبح اور آدھا چمچ شام کے کھانے کے بعد استعمال کریں۔ مہینے میں نظر و قاب جیسی تیز ہو جائے گی۔ گھٹنوں کے درد کا مسئلہ ہو تو انجیر کھاؤ۔ مولی رات کے وقت نہیں کھانے چاہیے کیونکہ یہ ہضم نہیں ہوتی۔ ناظرین، ورزش کرنے کی فوری بعد غسل کرنے سے چہرے پر جھریاں پڑ جائے گی۔ جن کو کھانے کے بعد ڈکارے آئے اور کھانا ہضم نہ ہوتا ہو اور جن کے سینے میں جلن رہتی ہو، وہ پیاز کاٹ کر اس پر لیموں نچوڑ لے اور کھانے کے ساتھ کھا لے، ہاضمہ زبردست ہو جائے گا۔ پھال سے کھانے سے 2 کلو چربی پگھل جائے گی۔ الٹا لیٹنے سے دل کی کمزوری ہو جاتی ہے۔ جن لوگوں کے ناک کے بال بڑھتے ہیں ان کو بیماریاں گھیرے رکھتی ہیں۔ مالٹے کے چھلکے کے اندرونی سفید حصے کو صاف کر کے رگڑ لیں اور سرسوں کا تیل ملا کر رات کے وقت چہرے پر لیپ کر کے سو جائیں۔ ٹماٹر کے رس کو روئی کی مدد سے چند روز چہرے پر لگانے سے چہرہ صاف اور پر رونق اور جلد بھی اچھی ہو جاتی ہے۔ گندم کے آٹے میں سونف ڈال کر کھانے سے بڑھاپا جلدی نہیں آتا۔ اگر کان کے اندر پانی چلا جائے تو پیاز کے رس کے 2-3 قطرے کان میں ڈالیں، اس سے کان کا درد نہیں ہوگا۔ ناظرین، زندگی بہت آسان ہے مگر ہم بیکار کی ٹینشنوں میں اس کو ضائع کر دیتے ہیں۔ یہ نہیں ملا، وہ نہیں ملا، اس نے بات نہیں کی، اس نے نہیں کی، بیکار کی باتیں ہیں سب۔ کوئی بات نہیں کرتا تو اس میں افسوس کیسا؟ سب کی اپنی اپنی زندگی ہے اور اپنے اپنے کردار۔ رشتہ خون کا ہو یا احساس کا، کسی کو مجبور کر کے اپنی طرف متوجہ کرنا غلط ہے۔ تحمل مزاجی اختیار کریں اور اپنے ساتھ رہنا سیکھیں۔ کسی مثبت کام میں جو آپ کی ذاتی دلچسپی کا باعث ہو کریں۔ فارغ وقت میں اپنے پسندیدہ مشائل میں مصروف رہیں۔ بس بیکار کی باتوں سے الجھنا چھوڑ دیں۔ جو لوگ آپ کو اہمیت نہیں دیتے، اپنی زندگی میں آپ بھی ان کو سرسری سا شامل کریں۔ وقت اور حالات جیسے بھی ہو گزر ہی جاتے ہیں۔ زندگی گزر ہی جاتی ہے اور چلتی رہتی ہے۔ بس خود پر ان لوگوں پر توجہ دیں جن کو آپ سے دل سے محبت ہے اور ان کو آپ کی ضرورت ہے۔ ناظرین، کدوکش کی ہوئی تازہ ادرک کو ایک پیالی ابلتی پانی میں ملا کر پینے سے گھٹنوں کا درد ختم ہو جاتا ہے اور طبیعت میں تازگی آ جاتی ہے۔ ترماس میں چائے کی طرح بنا کر رکھ لیں اور دن میں 3 دفعہ استعمال کریں۔ زندگی میں ہماری تمام کامیابیاں اور ناکامیاں ہماری بنائی ہوئی عادات اور نیت کا نتیجہ ہیں۔ اگر آپ صحت اور جوانی چاہتے ہیں تو ہفتے میں صرف 1 روزہ ضرور رکھیں۔ اگر آپ کو گرمیوں میں ناقابل برداشت سر درد رہتا ہے اور آپ کو معلوم نہیں ہے کہ کیا کرنا ہے تو 1 گلاس تربوز کا جوس پی لیں۔ تربوز کا جوس آپ کو ضروری وٹامن فراہم کرتے ہیں، جسم کو ہائیڈریٹ کرنے میں مدد کرے گا۔ کسی کو نصیحت نہ کرو کیونکہ بے وقوف سنتا نہیں اور عقل مند کو اس کی ضرورت نہیں۔ یاد رکھیں، اگر آپ شکوے کرنا چھوڑ دیں تو دنیا میں آپ کو سب سے زیادہ خوش رکھنے والی ذات پہلے آپ خود ہیں۔ اعتماد وہ شیشہ ہے جو ایک بار ٹوٹ جائے تو دوبارہ پہلے جیسے کبھی نہیں جڑتا۔ گرمیوں میں بعض لوگوں کے ہونٹ پھٹ جاتے ہیں۔ تازہ کچا دودھ ہونٹوں پر روزانہ لگانے سے آرام آ جاتا ہے۔ کھجور مردانہ کمزوری کو دور کرتا ہے۔ شام کو کھجوریں کھاؤ، ہڈیاں کمزور نہیں ہوگی۔ ناکام آدمی کی نصیحت بڑی اہم ہوتی ہے۔
لیکن کوئی سنتا نہیں۔ کامیاب آدمی کی فضولیات بھی لوگ غور سے سنتے ہیں، کیونکہ دنیا نتائج دیکھتی ہے، اسباب نہیں۔ ناظرین، رات کو سوتے وقت ایلوویرا جیل کو ہاتھ اور پیروں پر لگائیں اور موزے دستانے پہن کر سو جائیں۔ اب صبح اٹھ کر نیم گرم پانی سے دھو لیجیے۔ 3 روز میں ہی واضح فرق دکھائی دے گا۔ جلد کی خشکی اور بے رونقی کو ایلوویرا جیل سے درست کیا جا سکتا ہے۔ جہاں تک آپ دیکھ سکتے ہیں وہاں تک جائے، اور جب آپ وہاں پہنچیں گے تو آپ اور دور تک دیکھ سکیں گے۔ ایک چٹکی جوائن نہار منہ کھا لو، 3 دن میں پیٹ کی زدی چربی کا خاتمہ ہو جائے گا۔ گھر میں لال مرچیں پیسنے کا ایک بہترین طریقہ ہے، جس سے مرچوں کو پیسنے سے کھانسی آئے گی نہ چھینکیں۔ خشک مرچیں دھوپ میں کچھ دیر رکھنے کے بعد جب انہیں گرائنڈ کرنے لگیں تو مرچیں ڈال کر تھوڑا سا کوکنگ آئل ڈال دیں اور پھر گرائنڈ کر لیں۔ اسی طرح آپ گھر میں پسے ہوئے خالص لال مرچ تیار کر سکتے ہیں۔ جن عورتوں کی ریڑھ کی ہڈی میں درد رہتا ہو وہ چھوٹی الائچی کھایا کریں۔ چھوٹی الائچی کھانے سے ریڑھ کی ہڈی کمزور نہیں ہوتی۔ اگر آپ کو بے خوابی کی شکایت ہو تو سونے سے تقریباً 1.5 گھنٹہ پہلے نیم گرم پانی سے غسل کریں، انشاءاللہ پرسکون نیند آئے گی۔ مشقت سے بھی آدمی تک جاتا ہے اور سستی سے بھی، مگر محنت کا نتیجہ صحت اور دولت ہے، اور کاہلی کا نتیجہ بیماری اور غربت ہے۔ ناظرین، پھول گوبھی خون صاف کرنے والی بہترین سبزیوں میں شمار کی جاتی ہیں۔ دانتوں کی فلاہٹ دور کرنی ہے تو لہسن کے تیل میں 1 چائے کا چمچ نمک ملا کر اور تھوڑا سا لیموں کا رس ملا کر دانتوں پر لگا دو، دانت سفید ہو جاتے ہیں۔